सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 26 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पूरा लाभ मिले और आपकी करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो सके। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आवाज़ के स्तर पे कोई समस्या हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने काला सागर के तट के पास बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो इसका सही आंसर है तुर्की। तुर्की ने यहाँ पर प्राकृतिक गैस भंडार की है वो खोज की है और यहाँ पर अब इसके दोहन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं पीएनबी घोटाले पर। यहाँ पर इंटरपोल ने दखलंदाजी की है और क्या कहा है। देखिए, पीएनबी घोटाला है, इसमें मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। अभी इंटरपोल ने कहा है नीरव की पत्नी एमी मोदी को गिरफ्तार किया जाए। इसका वारंट है वो इंटरपोल ने जारी कर दिया है कि इनकी जो पत्नी है नीरव मोदी की, उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पीएनबी में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने, पीएनबी घोटाले में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने दखलंदाजी की थी? तो वो है इंटरपोल। इंटरपोल की अगर हम बात करें तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है आईसीपीसी और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना है इसका उद्देश्य है। वो आपराधिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे साइबर अटैक होता है, साइबर क्राइम होता है। इसके अलावा और भी टेररिज्म से रिलेटेड है, बहुत सारे हैं। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वहां पर ये कार्य करती है। तो हम बात करें अगर इंटरपोल के हेडक्वार्टर की, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में आईसीपीसी के रूप में हुई थी। 1923 में आईसीपीसी के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसके साथ क्षेत्रीय ब्यूरो भी हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है डेविड जॉन। कौन है डेविड जॉन? देखिए, एक खेल से संबंधित संस्थान है जिसका नाम है SAI, फुल फॉर्म है इसकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे नाम। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में। डेविड जॉन का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा ये कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत बार। जब भी इनको मौका मिलता है किसी भी भर्ती बोर्ड को, पेपर बनाने वाले को, तो ऐसे प्रश्न वो डालता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है वो 25 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पर नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करना कि नेत्रदान है वो एक बहुत बड़ा दान होता है और मृत्यु के बाद में शरीर है वो किसी काम का नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो अंग है शरीर के, उनका यहाँ पर दान करना, इसके लिए। और खास तौर पे अगर राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर नेत्रदान के लिए महत्वपूर्ण अभियान भी चलाए जाते हैं और लोगों को विभिन्न प्रकार से जागरूक किया जाता है, डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार प्रसार करके या पंपलेट वगैरह, बैनर वगैरह लगा के। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है, काफी सारा डाटा यहाँ से निकल के आता है। सर्वाधिक शरणार्थियों को शरण देने वाले देश कौन कौन से हैं, उनके ऊपर UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में कहा है कि सर्वाधिक शरणार्थियों वाले जो देश हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, एक नंबर पे है तुर्की।
तुर्की में आज भी 3.6 मिलियन शरणार्थी हैं, वो रहते हैं। 3.6 मिलियन शरणार्थी तुर्की में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी हैं वो तुर्की में ही हैं आज के दिन। दूसरे स्थान पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1.4 मिलियन शरणार्थी निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा है युगांडा। युगांडा में भी लगभग इतने ही 1.4 मिलियन लोग हैं, वो निवास करते हैं। इसके बाद आगे चौथा स्थान आता है जर्मनी का। जर्मनी में 1.1 मिलियन शरणार्थी रहते हैं और ये यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, और ये इस प्रकार की यूरोपियन कंट्री के टॉप 10 में आती है जहां पर शरणार्थियों को ये रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं और शरणार्थियों के लिए ये बहुत ही पसंदीदा जगह कह सकते हैं, जिस प्रकार से कि इनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है, उनको कार्य भी मुहैया करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये यूएनएचआरसी की रिपोर्ट थी जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला, इसके बारे में यूएनएचआरसी ने कहा है कि यहाँ से वेनेजुएला से 4.5 मिलियन लोग अपने देश से बाहर हैं, लेकिन वो शरणार्थी के रूप में पंजीकृत भी नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पर यूएनएचआरसी ने आशंका व्यक्त की है और चिंता भी व्यक्त की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके जो आंकड़े हैं वो सामने आने चाहिए कि कौन कहाँ पर है। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छे से आपके सब पॉइंट क्लियर हुए हैं। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम अगले सेशन में भी इसका आपको आंसर बताएंगे। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका उद्भव निम्न में से किस स्थान से माना जाता है? ऑप्शंस हैं चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर या फिर नागौर। इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।